मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव का सियासी शोर आज थम जाएगा। एक तरफ लाल सेना है तो दूसरी तरफ भगवा ब्रिगेड कड़ी चुनौती लाल सेना को पेश कर रही है। बीजेपी को इस बार पूरी उम्मीद है कि मैनपुरी की धरती पर कमल खिलेगा। बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रदेश महामंत्री ब्रज क्षेत्र प्रभारी अश्विनी त्यागी जी। सर, राउंड द क्लॉक पूरा आपने कहा जाए एक के बाद एक टॉप कमांडर्स लगातार उतार दिए। खुद मुख्यमंत्री जी की 2 सभा हो चुकी हैं, तो आपको लग रहा है कि मरुस्थल में कमल खिलेगा? निश्चित रूप से जो है मतदाताओं में उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, योगी जी और भारतीय जनता पार्टी की नीति और सरकार की नीतियों के खिलाफ जो मतदाताओं का आकर्षण है, हम विश्वास के साथ में कह सकते हैं कि मैनपुरी की लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, निश्चित रूप से जीतेगी। एक तरफ बूथ मैनेजमेंट, दूसरी तरफ जातियों का ध्रुवीकरण, बीजेपी की रणनीति साफ नजर आ रही है। तो क्या लग रहा है कि जो यहाँ एक तरह से सैफई कुनबे से लगातार जो कई दशकों से यहाँ भावनात्मक लगाव यहाँ की जनता को रहा, नेताजी के नाम पर भी अपील की जा रही है, तो इस तिलिस्म को बीजेपी तोड़ पाएगी? भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी वर्गों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और जो इतिहास समाजवादी पार्टी का इस लोकसभा में रहा है, बूथ लूटना, गुंडागर्दी करना, मतदाताओं को धमका करके इस पवित्र लोकतंत्र की हत्या करना, ये समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है। और आज निश्चित रूप से मुझे विश्वास है चुनाव आयोग पर कि निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से जो आने वाली 5 दिसंबर को चुनाव होगा, मैनपुरी लोकसभा का मतदाता भयमुक्त वोट करेगा, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की हार यहाँ सुनिश्चित है। समाजवादी पार्टी चाहे वो अखिलेश यादव हों या डिम्पल यादव हों, आज लगातार एक के बाद उनकी जनसभाएं हो रही हैं। जसवंत नगर में डिम्पल जी का रोड शो हो रहा है। जसवंत नगर वो क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी को उम्मीद है, तो ताकत उन्होंने झोंक रखी हुई है। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि इस बार का जो यहाँ जो चुनावी समर का जो भी नतीजे आए 2024 में के लोकसभा जो आम चुनाव है, उसमें ज़बरदस्त तरीके से उसका मैसेज रहने वाला है? समाजवादी कुनबा हार के डर से परेशान हैं और यहाँ के मतदाताओं में एक दूसरा उत्साह दूसरी तरह का भी है। उन्होंने पहली बार देखा है कि ये परिवार लगातार इस लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन वोट मांगने के लिए नहीं आता था। इनका विश्वास था बूथ लूटने में, वो मतदाताओं को डराने धमकाने में, जमीन को कब्जा करने में। ये आते थे, जनसभाएं करते थे, गाड़ियों से हाथ हिला करके चले जाते थे। ये पहली बार यहाँ के मैनपुरी जनपद की लोकसभा के मतदाताओं ने महसूस किया है कि लोकतंत्र की कितना पवित्र खूबसूरती है। आज अखिलेश यादव जी का पूरा कुनबा रात को डोर टू डोर संपर्क करें, हार के डर से डरे हुए हैं कहीं हार ना जाएं। और मुझे लगता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैनपुरी लोकसभा का मतदाता उसने तय कर लिया कि आने वाली 5 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह साक्य को वोट देकर के विजय बनाएंगे। हाँ, ये जनता कह रही है कि जो हाथ हिलाते थे वो हाथ जोड़कर गली गली प्रचार कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि सर इस बार जिस तरह से आप आरोप लगाते रहे, बूथ कैप्चरिंग, बोगस वोटिंग, इसको रोकने के लिए पूरी तरह से जो कहा जाए इलेक्शन कमीशन है पूरी तरह मुस्तैद रहेगा, खासकर जसवंत नगर और करेल बेल्ट में? हमारा आग्रह है चुनाव आयोग से, और हमारी चुनाव एक सशक्त संस्था है कि जो लोकतंत्र का पवित्र पर्व है मतदान करना, सभी मतदाताओं को एक निष्पक्ष चुनाव का एक अवसर चुनाव के माध्यम से मिलेगा। और जो इस पार्टी का इतिहास रहा है, पैसे बांटना, शराब बांटना, गुंडागर्दी करना, मतदाताओं को धमकाना, उन्हें रोकने का काम करेंगे। निश्चित रूप से निष्पक्ष चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। कुल मिला के बीजेपी कैंप में जोश हाई है। उनका कहना है कि इतिहास रचने जा रहा है और मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराने जा रही है। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।